रजनीश को एक अच्छी कंपनी में अच्छे वेतन के साथ जॉब मिली। वो बहुत खुश था और खुशी खुशी मिठाई लेकर अपने घर लौट रहा था। तभी वो एक अनजान शख्स से टकराया और उसकी मिठाई गिर गई। अब रजनीश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। रजनीश उस अनजान शख्स से लड़ने लगा। कितनी महंगी मिठाई थी जो तुमने गिरा दी और मेरा कितना नुकसान कर दिया। तुम्हें मिठाई का दाम चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा जब तुम मेरे मिठाइयों का मूल्य अदा करोगे। वो अनजान शख्स हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबूजी, मैं इस शहर में नया हूँ। रोजगार की तलाश में गांव में माँ और बीवी बच्चों को छोड़कर शहर आया हूँ। बाबूजी, मेरे पास पैसे तो नहीं, पर मैं आपके घर काम कर सकता हूँ, जिससे मैं आपकी मिठाइयों का कर्ज भी चुका दूंगा और मुझे रोजगार भी मिल जाएगा। मैं आपके घर एक गुलाम बनकर रहूंगा। आप जो बोलोगे वो काम करूंगा। बस आप मुझे कुछ पैसे दे देना, जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके। रजनीश ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी घर के काम के लिए एक नौकर की जरूरत थी। रजनीश ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मोहन। अब मोहन रजनीश के साथ रजनीश के घर गया और वहाँ काम करने लगा। सप्ताह, महीना और पूरा वर्ष बीत गया। जब भी मोहन घर जाने की बात करता तो रजनीश कहता, तू चला जाएगा तो घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप। दिनों दिन रजनीश का वेतन बढ़ता गया, पर मोहन का वही था। एक दिन मोहन के घर से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसे जाना पड़ेगा। मोहन ने ये बात रजनीश को कही कि उसकी माँ बीमार है, उसे कुछ पैसों के साथ घर जाना पड़ेगा। तो रजनीश ने गुस्से में कहा, तेरी माँ आज ही मर रही है क्या? हफ्ते दिन बाद चले जाना अपना वेतन लेकर। मोहन रोता रहा, पर रजनीश अपनी जिद पर अटल रहा था। 2 दिन बाद खबर आई कि मोहन की माँ का देहांत हो गया है। मोहन को बहुत दुख हुआ और अपने मालिक रजनीश पर गुस्सा भी आया, लेकिन वो क्या कर सकता था, क्योंकि रजनीश उसका मालिक था और वो उसका गुलाम। रजनीश ने मोहन को कुछ पैसे दिए, जिससे वो गांव गया और माँ का अंतिम संस्कार करके वापस लौट आया। रजनीश का व्यवहार तो वही था, पर मोहन के चेहरे की हंसी जा चुकी थी। कुछ दिन गुजरे ही थे कि रजनीश की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। रजनीश की पत्नी ने उसके ऑफिस फोन किया कि रजनीश को घर भेज दो। रजनीश ने अपने बॉस से छुट्टी मांगी तो बॉस ने साफ साफ मना कर दिया कि आज उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि कंपनी का काम आज बहुत ज़्यादा है। और रजनीश का बॉस कहता है वो घर जा तो सकता है, पर वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। रजनीश को ना चाहते हुए उस दिन काम करना पड़ा। जब वो शाम को घर लौटा तो पता चला कि आज उसकी माँ को मोहन ठीक समय पर हॉस्पिटल ना ले जाता तो उसकी माँ मर जाती। रजनीश को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। रजनीश ने मोहन को गले लगाया और शुक्रिया अदा किया। मोहन से क्षमा भी मांगी, क्योंकि उसने मोहन को घर नहीं भेजा था इसलिए। रजनीश ने मोहन का वेतन भी बढ़ा दिया। अब मोहन बहुत खुश था। लग रहा था कि मोहन के चेहरे की हंसी लौट रही थी। रजनीश को समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी का गुलाम है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।